नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतवाणी। अभी हम महागठबंधन के उम्मीदवार, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, राम नारायण यादव जी इस बार बनाए गए। सबसे पहले तो भारतवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार महागठबंधन परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार आप महागठबंधन के उम्मीदवार बने, क्या रणनीति रहेगी? इस बार महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में कल हम नामांकन दाखिल किए हैं। कल का जो जन सैलाब था, झंझारपुर में बदलाव की लहर चल रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में होने वाला है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। यह पूरे बिहार में एक लहर चल रहा है, खास करके झंझारपुर में। झंझारपुर में इस बार महान जनताओं ने मन बना लिया है। इस बार हम बाहरी को भगाएंगे और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाएंगे। बाहरी भगाओ और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ, ये आम जनगण में एक लहर है। और महागठबंधन इस बार एनडीए के 20 साल के शासन के खिलाफ, आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में भारतीय जनता पार्टी के 2005 से लेकर लगातार अभी तक के शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई, अफसरशाही, बेरोजगारी, पलायन एक गंभीर समस्या बन गया है। आप चले जाइए झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी प्रखंड में, अंचल में, थाना में, बिना चढ़ावा चढ़ाए, बिना घूस दिए गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज से लेकर के जमाबंदी परिमार्जन में बिना घूस दिए किसी भी किसानों का काम नहीं हो रहा है। किसी भी थाने में बिना पैसा दिए एफआईआर नहीं हो रहा है। इसी के चलते झंझारपुर विधानसभा के आम मतदाता मालिकों आक्रोशित है कि झंझारपुर का इस बार विकास के लिए, झंझारपुर के बदलाव के लिए और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाने के लिए किस तरह। अगर जनता इस बार आपको चुनती है तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अगर इस बार विधायक बना के विधानसभा हमको भेजेंगे तो सबसे पहले मैंने कल वादा किया, झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो प्रतिमा है, वह प्रतिमा का हाल आप देख रहे हैं, उसका जो बदहाली है, सबसे पहले हम ऐतिहासिक काम करेंगे कि अनुमंडल कार्यालय में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो स्मारक है, उस जगह का सौंदर्य करेंगे, उसका एक ऐतिहासिक पहलू बनाएंगे कि आने वाले दिनों में झंझारपुर अनुमंडल में बुझाए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता थे, संविधान उन्होंने ही लिखा और उन्हीं के संविधान, लिखा हुआ संविधान पर आज देश चल रहा है। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सबसे पहले उसका सौंदर्य करेंगे। दूसरा काम जो 2005 से लेकर आज तक झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के आम महान जनता के द्वारा एक आवाज, कई आंदोलन हुआ कि हम झंझारपुर को जिला का दर्जा देंगे। सबसे पहले आज तक एनडीए की सरकार और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री झंझारपुर के जनताओं को गुमराह करते रहा। लगातार नीतीश कुमार का शासन रहा, बीजेपी के गठबंधन सरकार हुआ और स्थानीय विधायक यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने झंझारपुर को जिला बनाने पर कभी रुचि नहीं रखा। इतना ही नहीं, जब झंझारपुर से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा विधायक होकर 3 बार मुख्यमंत्री हुए, उस समय में भी अगर वो चाहते तो निश्चित रूप से झंझारपुर का जिला उसी समय हो गया रहता। लेकिन झंझारपुर से विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। झंझारपुर में विकास के नाम पर लूट मचा के वो अपना विकास किए हुए हैं। झंझारपुर के आम जनताओं का विकास नहीं हुआ है। ठेकेदारों से साठगांठ करके एक ठेकेदार दलाल को टीम बनाए हुए हैं और पूरे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में लूट मचाए हुए हैं। आप देख लीजिए कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे जल जमाव का अड्डा बना हुआ है, कारण बना हुआ है। हम जो कल नामांकन दाखिल करने के लिए अनुमंडल कार्यालय गए थे, उस अनुमंडल कार्यालय साल भर जल जमाव से डूबा रहता है। बगल में अनुमंडलीय अस्पताल है, उसका परिसर जल जमाव से डूबा रहता है। बगल में झंझारपुर प्रखंड अंचल कार्यालय है, वहाँ भी जल जमाव से भरा रहता है। नगर परिषद का कार्यालय है, जल जमाव से भरा है। बगल में केजरीवाल हाई स्कूल है, वो भी जल जमाव से भरा है। झंझारपुर आरएस में केजरीवाल हाई स्कूल है, वो भी जल जमाव से भरा रहता है। और झंझारपुर आरएस खास करके जल जमाव की मार से
पूरा त्रस्त है कि मंत्री के रहते हुए झंझारपुर अंडरपास जो कैथिनिया पथराही गुमती पथ के तहत अंडरपास है, उसका एक पानी निकासी करने में सक्षम नहीं हुआ। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झंझारपुर के विकास के प्रति स्थानीय विधायक के रूप में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका कितना रुचि है। वो गलत वादा करके गलत तरीका से लगातार जनता को गुमराह करते हैं। 100 में 80 गरीब है, वोट हमारा राज तुम्हारा, इस बार नहीं चलेगा। इस बार दलगत से ऊपर उठ करके, भावना से लोग ऊपर उठ करके महागठबंधन के प्रत्याशी को मदद कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ। जब तक बाहरी भागेगा नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग हो, चाहे वो जनता दल यू के मानने वाले लोग हो, चाहे एनडीए के किसी भी दल के मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी निराश है कि बगल के सुपौल जिला से आकर के यहाँ जगह को छेके हुए हैं और झंझारपुर में लूट मचाए हुए हैं। इसलिए एनडीए के लोग भी इस बार मन बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को झंझारपुर से बाहरी भगाओ और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ। इस बार झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी की लड़ाई है। हर पार्टी के लोग पूरे तन मन धन से झंझारपुर को आज़ाद कराना चाहते हैं। बाहरी आकर के यहाँ शोषण करता है और अगर झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का बेटा विधायक होगा तो झंझारपुर क्षेत्र के जनताओं के दुख और सुख में सहभागी बन के एकता को कायम करेंगे। तो बाहर से आकर के किसी भी आम जनता के दुख और सुख में सहभागी नहीं होते हैं, जिससे आम जनताओं में काफी आक्रोश है। झंझारपुर के अंदर उनका घर भी नहीं है, न उनका कोई आश्रय स्थल है कि आम जनता वो उनके यहाँ जा करके अपने दुख सुख बताए, अपनी समस्याओं को रखे और समस्या का निदान के लिए गुहार लगाए। वो भी व्यवस्था इतने लंबे समय से डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर के अभी तक के समय में झंझारपुर को आश्रय स्थल भी नहीं बनाए राजनीतिक कि वहाँ आम जनता जा करके अपनी समस्या को रखेंगे और अपनी विकास के संबंध में, अपने दुख सुख के संबंध में बताएंगे। तो गलत तरीका से झंझारपुर के लोगों को गुमराह करते हैं कि झंझारपुर मेरा परिवार है। इसी बहाना से ठग के गुमराह करके आम लोगों को आज तक वोट लेकर के यहाँ से जीतते रहा और जनता को अंगूठा दिखाते रहा। आप चले जाइए इलाके में, हमारे इलाके में आज़ादी की लड़ाई में पूरन और पंचानन अपनी शहादत दिए। हमारे झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी पूरन और पंचानन, आज तक पूरन और पंचानन का स्टैचू इनके द्वारा नहीं लगाया गया। दीप गांव में जैसे मिथिला हाट का विकास अररिया संग्राम में हुआ, उसी तरह हमारे अमर शहीद पूरन और पंचानन का स्मारक बनना चाहिए, पार्क बनना चाहिए, वैसा स्थल रहना चाहिए ताकि एक ऐतिहासिक हुआ। उन महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद के प्रति उनका कोई अभिरुचि नहीं रहा और अपने पिता जहां शांतिनाथ चौक पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्टैचू लगा के उन्होंने उद्घाटन किया, उस स्थल पर जगन्नाथ मिश्रा का लगाया जहां जगन्नाथ मिश्रा का कभी भी कोई विकास किया हुआ नहीं है। क्योंकि वह स्थल पूर्व में मधेपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वहाँ ललित नारायण मिश्र विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। ललित नारायण मिश्र का स्टैचू लगा हुआ था और उनके स्टैचू के नीचे में लिखा हुआ था एक नेम प्लेट में कि मैं रहूं या न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा। बीजेपी के प्रत्याशी उस ऐतिहासिक चीज को मिटा दिया है। उस मैं रहूं या न रहूं, बिहार बढ़कर रहेगा, उस प्लेट को हटा के और ललित बाबू का जो पुराना मूर्ति था उसको बेच लिया और उससे घटिया कमजोर कीमत वाला वहाँ लगा दिया। और ललित नारायण मिश्रा जो हम लोगों के आदर्श पुरुष थे, विकास पुरुष थे, मिथिलांचल के लिए खास करके विकास पुरुष थे, उनके बगल में सटा के डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का स्टैचू लगा दिया और परिवारवाद कायम कर लिया। वो कहता है कि हम झंझारपुर को अपना परिवार मानते हैं। तो अगर झंझारपुर को परिवार मानते तो पूरन और पंचानन जैसे आज़ादी की लड़ाई में जो शहादत हुए, उस शहादत का प्रतिमा स्थापित करते, उस शहादत के नाम पर झंझारपुर में कोई ऐसा स्थल बनाते कि सदा यह ऐतिहासिक वो स्थल रहता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों को गलत गुमराह करता है, चुनाव के समय में गलत वादा करता है। पूरा झंझारपुर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से लेकर आज तक लूट मचाए हुए हैं। लूट के बल पर
धन और बल के बल पर आम जनता को गुमराह करके जीतता रहा। लेकिन इस बार अमर शहीद पूरन और पंचानन का जो अपमान हुआ और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को जो अपना परिवारवाद स्थापित किए हैं शांतिनाथ चौक पर, उसका बदला इस इलाके के हर वर्ग, हर समुदाय, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अत्यंत पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबका के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको भी मानसिक ठोस पहुंचा है। दिमाग पर असर हुआ है कि नीतीश मिश्रा के द्वारा अपने पिता को स्थापित किया, न कि अमर शहीद पूरन और पंचानन को स्थापित किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिमा अनुमंडल कार्यालय में आज किस स्थिति में है, बदहाली में है, तो नहीं किया है। साथ ही विकास के नाम पर झंझारपुर में उद्योग मंत्री है, एक भी कोई कल कारखाना उद्योग नहीं लगाया गया है। सिर्फ आप देख रहे हैं कि पर्यटन मंत्री के रूप में इन्होंने जो भी योजना स्वीकृति कराए हैं, उनमें इनका अपना ठेकेदार है। कोई एजेंसी खुद अपने अंदर से बने हुए हैं। आप एस्टीमेट निकाल के देख लीजिए, आप शांतिनाथ मंदिर परिसर का देख लीजिए, विदेश्वर स्थान का देख लीजिए, कई आप नगर परिषद के तहत पोखरा घाट का निर्माण सौंदर्यीकरण देख लीजिए। एस्टीमेट से 40% उसमें यूज खर्चा नहीं लगाया गया है। एस्टीमेट का 60% लूट करके उस चुनाव में लगाना चाहते हैं। इस झंझारपुर विधानसभा के हर ठेकेदार से साठगांठ करके लूट करके जनता को गुमराह किए हुए हैं। इसलिए झंझारपुर की जनता ने इस पर मन बनाया है कि महागठबंधन के प्रत्याशी को अपार मतों से जिता के बिहार में तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाएंगे। मेरा मानना है कि झंझारपुर की महान जनता इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में झंझारपुर की जनता इतिहास के पन्ना में अपना नाम दर्ज कराएंगे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में झंझारपुर की जनता ने अपना भी अहम भूमिका दिया। ये ऐतिहासिक बनेगा। दूसरी बात, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बनावट है आप देख लीजिए। झंझारपुर प्रखंड, लखनऊ प्रखंड, नगर परिषद और मधेपुर प्रखंड का 6 पंचायत इन्होंने विकास के नाम पर क्या किया। आप चले जाइए महादलित के टोला में, एक भी महादलित के टोला में न सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ, न सार्वजनिक रूप से विवाह भवन का निर्माण हुआ, न सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ। सिर्फ दलितों को ठगने का काम किया। आप चले जाइए किसानों के बीच में, सबसे झंझारपुर विधानसभा के लखनऊ प्रखंड के कुशवाहा का मोहल्ला है। आप चले जाइए लोफा, जोड़ला, परमेश्वरा, अनेकों गांव है जो सब्जी का उत्पादन वो लोग करते हैं। लेकिन आज तक 2005 से लेकर आज तक एनडीए के 20 वर्षों के शासन में एक कोल्ड स्टोर का भी निर्माण नहीं हुआ ताकि किसान अपना फसल उपजा करके उस कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रख के अपना व्यापार को बढ़ाए। आप देख लीजिए मिथिला हाट के नाम पर कितना पूरे बिहार में दिखा रहा है कि हमने झंझारपुर को विकास के मानचित्र पर लाया है, और मिथिला हाट ठेकेदारों और दलालों का अड्डा बन गया है। एक भी गरीबों को बिना टिकट कटाए उसमें प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। एक भी गरीबों को कोई भी रोजी रोजगार करने के लिए उसमें भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। मुढ़ी और कचरी बना के भी गरीब लोग अगर वहाँ बेचते उस गरीब परिवार का भरण पोषण होता। मरुआ रोटी बनाने के लिए ठेकेदार अपना एजेंसी रखे हुए हैं और मरुआ का रोटी भी बना के बेचेंगे तो ठेकेदार ही बेचेंगे। लेकिन अगर गरीब को यह आज़ादी मिलता तो निश्चित रूप से गरीब वहाँ छोटे छोटे व्यापार करके अपने परिवार का भरण पोषण करते। लेकिन नीतीश कुमार के सरकार में, एनडीए के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रत्याशी के राजपाट में मिथिला हाट ठेकेदारों के चंगुल में है। अगर महागठबंधन की सरकार होगी और महागठबंधन बिहार में झंझारपुर से विधानसभा हमको भेजेंगे तो निश्चित रूप से सबसे वो भी मेरा काम होगा कि तेजस्वी यादव जी के कलम से मिथिला हाट को आज़ाद किया जाएगा। हर गरीबों को वहाँ पहुँचने के लिए, हर गरीबों को उसमें घूमने के लिए फ्री में व्यवस्था किया जाएगा। गरीबों को रोजगार, रोजगार के लिए, छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए उसमें आज़ादी मिलेगी ताकि उस इलाके के गरीबों में खुशी का माहौल हो। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार ने वादा किया है कि हमारी सरकार होगा तो हम माई बहन योजना के तहत हर परिवार के महिला को 2500 रुपया महीना देंगे। हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। बेरोजगारी की समस्या को हम दूर करेंगे और वृद्धावस्था पेंशन जो 1100 रुपया कम्युनिस्ट पार्टी और महागठबंधन के लगातार संघर्षों के बाद हम लोग कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं
उसको इस बार चुनावी के समय में मात्र 1100 किया, जबकि आप केरल में देख लीजिए कितना मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि केरल के तर्ज पर 3000 रुपया मासिक वृद्धावस्था पेंशन भी मिले। आज आप देख रहे हैं कि चुनाव के समय में लोक लुभावन जो जीविका दीदी के 10-10 हजार रुपया जो घोषणा किया है, आप जानते हैं कि झंझारपुर विधानसभा या पूरे बिहार में फिर आज 50% महिला दीदी माँ बहने जीविका से जुड़ा हुआ नहीं है। 50% महिलाओं के साथ एनडीए की सरकार भेदभाव पैदा किए हैं। जो जीविका से नहीं जुड़े हुए हैं उनको इस लाभ से वंचित रखा गया है। दूसरी बात, जीविका में जो भी महिला दीदी माँ बहनें जुड़ी हुई है उसमें भी 30% महिला को अभी तक 10,000 रुपया का भुगतान हुआ है। 70% महिला जीविका में भी जो काम करती है वो भी अभी वंचित है। वो भी 10,000 रुपया 14% इंटरेस्ट पर लोन दिया गया है, फ्री में नहीं दिया गया है। दूसरी बात, सबसे गुमराह करने वाली बात है एनडीए की सरकार की कि 10,000 रुपया में क्या होगा, कौन सी रोजगार में हमारी महिला माँ बहनें करेगी। आप जानते हैं कि 10,000 रुपया में कौन रोजगार होगा, 10,000 रुपया में कोई रोजगार होने वाला नहीं है। इसलिए भ्रम पैदा करके गरीबों को बांट करके गुमराह करके वो चाहते हैं कि हम अपनी उलझा के अपनी सरकार बनावे। दूसरी बात, महागठबंधन की सरकार होगी, 200 यूनिट बिजली फ्री होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, अफसरशाही पर लगाम लगेगा। आप देखते होंगे कि जब 1990 से लेकर 2000 तक गठबंधन की सरकार, लालू यादव मुख्यमंत्री थी, श्रीमती राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, इतना अफसरशाही नहीं था। आम जनता, एक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल के लोग अगर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय पहुंचते थे उनका सम्मान होता था, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होता था। लेकिन आज नीतीश कुमार के शासन में, एनडीए के शासन में किसी भी कार्यालय में चले जाइए, आम जनता घुटना महसूस करते हैं। खास करके त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। कोई भी पदाधिकारी जनप्रतिनिधि को सम्मान देने का काम नहीं हो रहा है, अपमान किया जा रहा है। इसीलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को मान और सम्मान होगा, उनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी, उनके अधिकार जो कटौती किया गया है उसमें वृद्धि की जाएगी। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की सवाल पर बिहार के पटना में अपने अपने अधिकार के लिए नौजवान, बेरोजगार नौजवान जो सड़क पर उतरे, नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार लाठी प्रहार से प्रहार करके पीट करके भगाया गया और अधिकार से वंचित किया गया। यह सरकार लगातार 2005 से लेकर अभी तक आंदोलन पर कड़ा प्रहार किया है। आंदोलन को साजिश के तहत दबाया गया है ताकि कोई भी आम जनता, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार होगा तो निश्चित रूप से मजबूती से हमारे आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, मुकदमा हुआ है, गलत तरीका से जो जेल भेजा गया है, उनके अधिकारों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गारंटी हमारे गठबंधन के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किए हैं। गठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र में है कि हमारी सरकार होगा तो हर परिवार में, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी, किसानों, मजदूरों, छात्र, नौजवानों के घर में खुशहाली होगी। इसलिए झंझारपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक मन बनाए हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदनीलाल मंडल जी, सीपीआई के हमारे राष्ट्र सचिव कामरेड राम नरेश पांडे जी, सीपीआईएम के राष्ट्र सचिव कामरेड लालन चौधरी जी, सीपीआईएमएल के राष्ट्र सचिव कामरेड कुणाल जी, कांग्रेस के सम्मानित नेतागण और वीआईपी के तमाम सम्मानित नेतागण इस बार पूरी चौतानी एकता के साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय जी, सीपीआई के जिला मंत्री कामरेड मिथिलेश कुमार झा जी, सीपीआईएम मधुबनी जिला के जिला मंत्री कामरेड मनोज कुमार यादव जी, सीपीआईएमएल के जिला मंत्री कामरेड ध्रुव नारायण कर्ण जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल जी, वीआईपी के झंझारपुर के जिला अध्यक्ष चौधरी जी लगातार
झंझारपुर विधानसभा में इस बार संकल्पित होकर के एकताबद्ध होकर के लगे हुए हैं। इस बार महागठबंधन की प्रत्याशी की जीत करा के और बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना के झंझारपुर को ऐतिहासिक पन्ना में दर्ज करावे, इसमें लगे हुए हैं। और हमको आशा और विश्वास है जिस तरह कल जनसैलाब उभर करके आशीर्वाद देने के लिए नामांकन कार्यक्रम में उपस्थित हुए आशीर्वाद मिला, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इस बार झंझारपुर की आम जनता आवाम मन बनाए, चाहे वो किसी भी दल के मानने वाले लोग हैं, संकल्प लिए हैं कि बाहरी भगाओ और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ। 100 में 80 हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारा। यह इस बार नहीं चलेगा, दलाली प्रथा नहीं चलेगा, ठेकेदारी प्रथा नहीं चलेगा। झंझारपुर के विकास में जो पैसा आया है, उसमें जो लूटा गया है, उसका सारा हिसाब किताब तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से झंझारपुर को विकास के मानचित्र होगा। झंझारपुर को जिला का दर्जा दिया जाएगा। सभी गरीबों को बास जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल बास के लिए जमीन दिया जाएगा। शहर में जो गरीब रह रहे हैं, सड़क के किनारे जहाँ तहाँ झोपड़ी पन्नी प्लास्टिक टांग के परिवार का जीवन बसर कर रहे हैं, उनके लिए भी कानून बना करके सभी शहरों में गरीबों के लिए व्यवस्था किया जाएगा। 5 डिसमिल जमीन उनको भी दिया जाएगा। और जितना भी जन उपयोगी मामला है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर महागठबंधन की सरकार होगी तो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान खुशहाल होंगे, खुशहाली होगी, झंझारपुर आज़ाद होगा। इस बार झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में गरीब और अमीर के बीच में लड़ाई है। एक तरफ धन्ना सेठ झंझारपुर के पूरे बिहार को लूटने वाला लुटेरा परिवार का उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। और महागठबंधन हमको पूरे महागठबंधन विचार विमर्श करके एक मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता समाज सेवी जो दिन रात हम समाज के बीच में रह करके और समाज के सेवा में रहते हैं, गरीबों की सेवा में रहते हैं, मेरे जैसा एक गरीब कार्यकर्ता को महागठबंधन का उम्मीद बना करके बिहार में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। माननीय तेजस्वी यादव जी का और महागठबंधन के तमाम दल के सम्मानित नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को धन्ना सेठ से लड़ने के लिए साहस उम्मीदवार बनाया गया है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं हम अपने महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति कि उन्होंने झंझारपुर में मुझे लड़ने का मौका दिया। और इस बार झंझारपुर की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सारे भेदभाव को भूल करके 20 साल के एनडीए शासन के अफसरशाही के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ एकजुटता होकर के झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाइए और झंझारपुर बाहरी को भगा के झंझारपुर को आज़ाद कीजिए। इस बार आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के महान जनता आशीर्वाद दे करके महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में विजय बना के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं झंझारपुर विधानसभा के तमाम महान जनता को अपील करते हैं कि आइए आपस में भेदभाव भूल के महागठबंधन के प्रत्याशी को जीताइए और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। मेरा चुनाव चिन्ह महागठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार है। हंसुआ वाली छाप, हंसू और गेहूं की वाली छाप मेरा परंपरा है। हम लगातार पिछले बार भी हम महागठबंधन के उम्मीदवार थे, इस बार भी मैं महागठबंधन का उम्मीदवार हूँ। जो पिछले 2020 में मेरा चुनाव चिन्ह था वही चुनाव चिन्ह मेरा इस बार भी है। इस बार देखा जा रहा है कि कहीं कहीं गाँव में जा रहे हो तो युवाओं में, बुजुर्गों में काफी सारा आपका चर्चा चल रहा है। इस बार कितने वक्त जीत रहे? इस बार झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम महान जनता मालिकों ने मन बनाया, खास करके छात्र और नौजवानों ने मन बनाया है। क्योंकि छात्र और नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए सरकार के पास अगर अपना आंदोलन किए, उसको लाठी से पीट करके पटना के सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया और अपमानित किया गया। उस अपमान के बदला लेने के लिए झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम नौजवानों, भाइयों एवं बहनों एकताबद्ध होकर के संकल्प लिए हैं। इस बार नीतीश कुमार की सरकार को, एनडीए की सरकार को और झंझारपुर के भाजपा के विधायक को हरा के महागठबंधन के प्रत्याशी को अपार मतों से जिता के तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं।
और इस बार झंझारपुर महागठबंधन की जीत होगी और तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन से मुख्यमंत्री होंगे और झंझारपुर का सर्वांगीण विकास होगा। अगर आपका जीत हो रहा है तो स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा? हम आपको पहले भी कहे हैं कि महागठबंधन का जो साझा घोषणा पत्र है उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था झंझारपुर का आप देख लीजिए, पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। आप चले जाइए किसी भी हॉस्पिटल में, क्या व्यवस्था है? आप झंझारपुर के हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, सिर्फ कमीशन खोरी हो रहा है। यहाँ के विधायक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग से कमीशन लेकर के अपना जमा करने में लगे हुए हैं। समुचित यहाँ न चिकित्सक है, न कोई जांच का समुचित व्यवस्था है, न कोई गंभीर बीमारी का यहाँ इलाज है। जाइए तब पुर्जा बनाइए, यहाँ से मधुबनी और मधुबनी से दरभंगा, दरभंगा से पटना रेफर किया जाता है। हमारी सरकार होगी, हम झंझारपुर का विधायक होंगे, निश्चित रूप से झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे महागठबंधन के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ऐलान किया है कि बिहार में हम सबसे पहला काम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। नियमित रूप से हम स्वास्थ्य विभाग को देखेंगे और गरीबों का इलाज का समुचित व्यवस्था करेंगे। आप देखे होंगे कि जितना ही दिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री रहे, 1700 डॉक्टरों को बर्खास्त किए, निलंबित किए, क्योंकि पदस्थापित करा लेते हैं कहीं, प्राइवेट प्रैक्टिस में लीन रहते हैं कहीं। आज सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था अगर गरीबों के लिए सही उपचार होता, इतना जो कुकुर कुत्ते की तरह प्राइवेट हॉस्पिटल का जो विकास हो रहा है वह विकास नहीं होता। गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, नौजवानों को इलाज के नाम पर बिहार में शोषण हो रहा है। खास करके झंझारपुर में भी शोषण हो रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर शिक्षा व्यवस्था झंझारपुर में आप देख रहे हैं कि केजरीवाल हाई स्कूल और टिबरेवाल हाई स्कूल, पुराने जमाने से हम लोग भी टिबरेवाल हाई स्कूल से पढ़े हैं, वहीं से मैट्रिक पास किए हैं। आज भी जाके देखिए जल जमाव से पानी से डूबा हुआ है। यहाँ के छात्र छात्राएं विद्यालय जाने में से भी असमर्थ है। झंझारपुर विधानसभा में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ध्वस्त हो चुका है। उसको हम लोग पटरी पर लाएंगे और प्रत्येक हॉस्पिटल में गरीबों का नियमित रूप से इलाज हो, समुचित दवा मिले, सरकार के द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है उसका दुरुपयोग हम लोग नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए सड़क से लेके सदन तक जितना भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग निश्चित रूप से संघर्ष करके स्वास्थ्य और शिक्षा को भी व्यवस्था दूर करेंगे। साथ ही साथ झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम थानाओं में जो गरीबों को बिना चढ़ावा चढ़ाए उसका रेट फिक्स हो गया है कि 5,000, 10,000 अगर पैसा जमा नहीं होगा तो प्राथमिकी दर्ज नहीं होता है। कपार किसी गरीब का फूटा है, बलबला के खून बह रहा है, उसको भी बिना पैसा दिए प्राथमिकी दर्ज नहीं होता। अपराध के अथी में झंझारपुर विधानसभा का आप हाल देख लीजिए कि लगातार अपराधों का ग्राफ हो रहा है। चोरी, डकैती, लूट, छीना झपटी, चिकित्सक का बच्चा का अपहरण, विद्यालय लोग बच्चा को भेजते हैं, आशंकित रहते हैं कि मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा। आज तक इस विधायक के द्वारा लगातार मंत्री के द्वारा किसी भी प्रखंड कार्यालय में, किसी भी अंचल कार्यालय में, किसी अनुमंडल कार्यालय में, स्वास्थ्य विभाग में, थाना में, पुलिस डिपार्टमेंट में बैठ के आम जनता के बीच में आम जनता दरबार लगा के कोई समीक्षा नहीं हुआ कि जनता का क्या हाल है। अगर हमारी सरकार होगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होगा, तो पूरे बिहार में खास करके झंझारपुर में हम लोग जनता दरबार का आयोजन करेंगे। चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल हो, तमाम पदाधिकारी के जनता के बीच में खड़ा करके बैठा के जनता की समस्या को हम लोग दूर करेंगे। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विभूतिपुर से कॉमरेड अजय कुमार विधायक हैं, आप फेसबुक मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। उन्होंने 15 दिन पर ब्लॉक पर, अंचल पर, अनुमंडल पर जनता दरबार का आयोजन करते थे। आम जनताओं का जो समस्या रहता था पदाधिकारियों पर दबाव देकर के, आवेदन लेकर के उसका समुचित आप जाके देखिए। विभूति कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी विधायक हुए, हम लोग पूरे मजबूती से संघर्ष के राह पर चल के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी
सबों के हित की रक्षा के लिए आवाज़ को मजबूत करूंगा। और झंझारपुर जो विकास के पटरी से उतरा है, झंझारपुर के आम जनता जनप्रतिनिधि से जो निराश है, सबसे पहले हम आत्मा में प्रवेश करेंगे और तमाम मतदाता मालिकों का हम स्नेह प्यार लेंगे और उनको भरोसा देंगे कि आने वाले समय में अगर हमको जिता के आप भेजिएगा तो दुख और सुख में हम आपके साथ सहभागी बन के आपके बीच में रहूंगा। आपको मुझसे मिलने के लिए पटना नहीं जाना पड़ेगा। आपको जैसे अभी बीजेपी के प्रत्याशी के मिलने के लिए राजनगर विधानसभा में जाना पड़ता है, पटना के दफ्तर में जाकर लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका जन्म एसी के हवा में हुआ है, उनका लालन पालन एसी के हवा में हुआ है, उनको राजनीतिक विरासत में मिला है। उनको गरीब क्या जाने, वो गरीबों का दर्द, गरीबी क्या होता है, गरीबों के बीच में कभी गए नहीं है, इसलिए गरीबों का दुख दर्द क्या बांटेंगे। पहले तो हम लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हम लोग जाते हैं गरीबों के बीच में और बैठ के एक पंक्ति में पत्ता लगा के भोजन करते हैं। हम लोग तो महीना में 20 दिन निमंत्रण में भोजन करते हैं। लेकिन आप दिखा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रत्याशी हैं, लगातार बिहार सरकार के मंत्री हैं, किसी भी गरीब, किसी भी दलित, किसी भी अल्पसंख्यक, किसी भी पिछड़ा गरीब के परिवार में जाके अगर कतारबद्ध होकर बैठ के पत्तल बिछा के सटा के खाए, इतिहास हमको बता दीजिए, हम गुलामी करेंगे। मैं लगातार गरीबों के बीच में रह के पंक्ति में बैठ करके, पत्ता में बैठ करके खाते हैं। हम इसलिए झंझारपुर विधानसभा के तमाम महान जनता मालिकों ने इस बार मन बनाया है कि दुख और सुख में साथ रहने वाले एक सवाल महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता के और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। झंझारपुर के ताकि जिला का दर्जा मिलेगा, झंझारपुर विकास के मानचित्र पर आएगा। पूर्व में भी यह इलाका राजनीतिक स्तंभ के रूप में थे। हमारे बगल में हम लोग पूर्व में मधेपुर विधानसभा क्षेत्र में थे, यहाँ से कांग्रेस के पंडित राधानंदन झा विधानसभा के अध्यक्ष भी हुए थे। उस समय की गरिमा, उस समय के कार्यकर्ताओं का मनोबल, उस समय में किसान मजदूर गरीब और अमीर के बीच में जाकर के भाईचारा, उसके बाद हमारे जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल से सम्मानित नेता हम लोगों का अभिभावक के रूप में श्रद्धेय रूपनारायण झा जी, उनका भी त्याग, दो बार मंत्री हुए। सबसे पहले उन्होंने गरीबों को सम्मान देने का काम किया। एक एक गरीबों को उन्होंने, जितना दलितों को आगे उठाने में, चाहे वो अल्पसंख्यक परिवार का गरीब हो, दलित समुदाय का हो, सवर्ण समुदाय का हो, पिछड़ा हो, अत्यंत पिछड़ा हो, उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया रूपनारायण झा जी ने कि अमर शहीद पूरन और पंचानन का स्मारक लगा के झंझारपुर आरएस में जिस जगह पर उन्होंने अपनी शहादत दी थी, अंग्रेजों के फौज से गोली खा करके अपनी शहादत दिए थे, झंझारपुर आरएस को उन्होंने काफी आगे बढ़ाने का काम किया। पूरन और पंचानन का स्मारक झंझारपुर आरएस में अवस्थित है। मैं उन लोगों के राह पर पंडित राधानंदन झा के द्वारा दिखाया गया राह और माननीय पूर्व मंत्री श्रद्धेय रूपनारायण झा जी के द्वारा दिखाया गया गरीबों का सेवा, उसका अनुसरण करके हम लोग गरीबों के हित के लिए, गरीबों के हक और हिफाजत के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। जिस तरह से रूपनारायण झा जी के द्वारा एक दलित गरीब को सम्मान दिया जाता था, उसी तरह हम संकल्प लिए हैं कि एक एक गरीब को सम्मान देने का काम करेंगे। शोषित और पीड़ितों को बीच में जाके, दुख में जाके आंख का आंसू पोंछने का काम करेंगे और हर दुख और सुख में सहभागी बन के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता मालिकों का आशीर्वाद लेंगे। और इस बार निश्चित रूप से झंझारपुर की जनता की आवाज़, झंझारपुर की जनता का जो मजबूती से एकताबद्ध है, तो एकताबद्ध होकर के झंझारपुर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि बिहार के में हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, बिहार खुशहाल होगा, किसान मजदूर खुशहाल होगा, गरीब गुरबा में खुशी आएगी, उनका मान और सम्मान मिलेगा। जब खुशहाली गरीब और किसान मजदूर खुशहाल होंगे तो हम लोग भी खुशहाल होंगे, उनको खुशी होगी, हम लोगों को भी खुशी होगी। और हम लोग संकल्पित हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे महागठबंधन के नेता हैं, उनको हर हाल में
बिहार के मुख्यमंत्री बना के हम लोग सही देंगे। और बिहार का जो बदहाली है, जो बिहार का भ्रष्टाचार है, जो महंगाई है, जो अफसरशाही है, उस पर लगाम लगाएंगे। आप देख रहे होंगे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय प्रधानमंत्री, उस समय में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पहला चुनाव 2014 में हुआ था, घूम घूम के कह रहा था कि हमारी सरकार होगी तो हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे, काला धन जो विदेश में जमा है उसको हम अपने देश में ला करके जनधन खाता के माध्यम से प्रत्येक गरीबों के बीच 15-15 लाख रुपया बांटने का काम करेंगे। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। कहाँ गया उनका घोषणा? महंगाई दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख लीजिए, हर चीज का दाम बढ़ रहा है। गरीब जला रहे हैं, गरीब शोषित पीड़ित परेशान हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ गया। एक भी रुपया विदेश में जो काला धन जमा था वो वापस हिंदुस्तान नहीं आया। न एक भी गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया गया। और काला धन जितना विदेश में जमा था उससे कई गुना विश्लेषण कर लीजिए, बढ़ गया है काला धन। हिंदुस्तान को कंगाल बनाने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख रहे हैं क्या हाल है। अडानी और अंबानी के हाथ से गिरवी रख दिया है हिंदुस्तान को। किसी भी गरीब को बसने के लिए जमीन नहीं है, उनको 5 डिसमल जमीन बांस के लिए नहीं दिया जा रहा है। और 1 रुपया सालाना में 10 एकड़ जमीन बिहार में अडानी अंबानी ग्रुप को दिया गया। किसी भी गांव, जिस गांव और इलाका में हम लोग बसते हैं, आप ही बताइए कि 1 रुपया में 10 एकड़ जमीन कहाँ मिलता है? किसी भी गांव, किसी भी इलाका में दिखाइए, बिहार के अंदर में 1 रुपया में 10 एकड़ जमीन देने का काम किया। इसलिए बिहार का इस बार तमाम जनगण मतदाता मन बनाए हैं और झंझारपुर के खास करके महान जनता ने मन बनाया है कि गरीब को बेटा को, झंझारपुर को बेटा को, झंझारपुर को विधायक बना के माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ तमाम महागठबंधन के लोग एक काबल होकर के हम लोग चुनावी मैदान में जनता की अदालत में हैं। और मुझे विश्वास है कि जनता की जो आवाज़ है, जनता की अदालत में हम हैं। जनता का जो फैसला इस बार काफ़ी मनोबल को ऊंचा करने वाला फैसला है। झंझारपुर में अमीर और गरीब की ये लड़ाई है। हमारे साथ तमाम 80% किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, मतदाता, मालिक हमारे साथ हैं। जिसके साथ 80% रहेगा, कहावत है वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। इस बार झंझारपुर का बेटा विधायक होगा। पहाड़ी भगाओ और झंझारपुर के बेटा को विधायक बनाओ। इसी नारा के साथ, इसी आवाज़ बुलंद के साथ हमारे महागठबंधन के तमाम सम्मानित नेता, सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित समर्थक, महान जनता मालिक इस बार मन बनाए हुए हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि झंझारपुर इतिहास के पन्ने पर इस बार लिखाएगा कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण को झंझारपुर के महान जनता इस बार हाथ से भागने नहीं देगा। हर जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी राह पर चल के इस बार झंझारपुर को बेटा को विधायक बनाएंगे। हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना के झंझारपुर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। तमाम छोटी बड़ी खबर आप देख रहे हैं भारतवाणी पहले चाहे छे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनबा चाहे छे और महागठबंधन के विधायक बनबा चाहे छे। साथे जहिया जी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक छला, महागठबंधन के जखन समर्पित कह रहा छथिन, हुनका रीजन में गरीब के 2 लाख मनोहर लाल यादव और बाबू खंतर महतो के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक छलखिन वो बनलखिन पूरे लग। और मनोहर यादव एठिन दलित, पिछड़ा और जे भी स्वतंत्रता आंदोलन में संग दलखिन उनका मान सम्मान क्या गई। लेकिन आई के शासन में ये सब रोड के बहुत ढिढोरा पीटे छथिन। लेकिन हम अहाँ के एगो मुख्य सड़क देखबा चाहब, झंझारपुर थाना चौक से बेलौचा पथ, जे आज तक जीवन में पूर्ण नहीं भ सकले। 10 वर्ष हमारी
विधायक जी रहला, जी। हम व्यक्तिगत उनका मिल के कहलिए जी आइ अहाँ झंझारपुर थाना चौक से बेलौचा नहीं जा सकै छी, आधा बनै छै आधा टूटे छै, जब वो टूट जाए छै तब अगला बनै छै। जी। आखिर की बात छै, रोड का ढिढोरा 500 किलोमीटर रोड हम सब एक विधानसभा में कहै छथिन बनबै छी, लेकिन की वो विधानसभा में नहीं छै। मुख्य सड़क से और मधेपुर और कोसी बेल्ट के लेल अनुमंडल कार्यालय के मुख्य सड़क छियै, जी जे बेलौचा तक रोड ठीक छै, बेलौचा से झंझारपुर थाना चौक तक कहियो रोड के कल्याण नहीं भेलै। जी एठिन महतो जे बाबू खंतर महतो छलखिन, हुनका लेल राष्ट्रीय जनता दल सोचलकै, जे स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका अदा कलखिन। जी आतताई लोग हुनकर घर द्वार के हाथी से तोड़लकै। बाबू मनोहर लाल यादव जे सुंदर के छथि, देवनाथ यादव के पिताजी, जी हुनका बुरी तरह से प्रताड़ित कलकै, लेकिन ओहि याद में राष्ट्रीय जनता दल के जे विधायक भेलखिन, वो दुनू हुनकर नाम के अमर करे के लेल हुनकर द्वार बनलखिन। एहि बेर कोनो शक नहीं, तेजस्वी सरकार बनते, एहि दुआरे बनते कि थाना पर दारू माफिया के राज, जी एकर विरोध करते जनता। अंचल कार्यालय कतेक गरीब गुरबा जे जमीन लैए वो दाखिल खारिज रुपैया के एवज में नहीं करा सकैए। जी रुपैया दाखिल खारिज ला 20-20 हजार मांगे छै। संगे हॉस्पिटल में दवाई सरकार की दै छै नहीं दै छै से जनता अखन तक नहीं बुझलकै है। कहै छथिन ई सब जे ई एना इलाज, लेकिन अहूँ देखब तो हॉस्पिटल में अखन एगो रेफरल हॉस्पिटल अहाँ सबके झंझारपुर है, वो रेफरल हॉस्पिटल के नाम हिनका सबके बदल देबाक चाहिए और रेफर हॉस्पिटल लिख देबाक चाहिए। वो रेफरल हॉस्पिटल नहीं छियै, रेफर हॉस्पिटल छियै, सिर्फ रेफर कयल जाइ छै, ओतऽ से इलाज नहीं कयल जाइ छै। एहि दुआरे जनता एहि बेर महागठबंधन के सरकार बनौते और झंझारपुर विधानसभा से कम्युनिस्ट के सबल और मजबूत स्तंभ कॉमरेड रामनारायण यादव के हक में एठिनक एक वोट जेतै। एहि सब करे हरि सिंह कुशवाहा हमारा समर्थित से जे सरकार बनते, हमर लड़ाई रहते। एहि इलाका में कुशवाहा बहुल क्षेत्र छै, जेकरा लेल आज तक ऐसा पहिलुका सरकार कोल्ड स्टोर व्यवस्था नहीं केलकै। कुशवाहा समाज हमर जते सब्जी साग उपजाबै छै, ओकर ओहि ढंग से ओकर समय पर बिक्री नहीं होइ छै, ओकर सुरक्षा नहीं होइ छै। तैं कुशवाहा समाज एहि बेर मन मरौलकै कि रामनारायण यादव के महागठबंधन के उम्मीदवार छै, हसुआ गहूम के जे छाप छै ओहि पर अपन मत दऽ कऽ बटन दबा कऽ बिहार विधानसभा में भेजते और रामनारायण यादव ओतऽ जाकर बिहार विधानसभा में ई कोल्ड स्टोर झंझारपुर विधानसभा में बनावे के लेल लड़ाई लड़के और कोल्ड स्टोर के निर्माण करते। तेहाँ इलाका के कुशवाहा आइ खुशहाल आइ खुशी में छै, खुशी के लहर में छै। आइ कुशवाहा समाज के बाबूगढ़ी विधानसभा में अरुण कुमार कुशवाहा के आइ महागठबंधन टिकट दिलकै या। तेँ इलाका के कुशवाहा आइ रामनारायण यादव के वोट दे के लेल पूरा मन बना लेलकै या और भ्रष्टाचार पर लगाम लगते। ई सरकार जे छै भ्रष्टाचार में डूबि गेलै या, कोनो एहन विभाग नहीं छै जेमे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं पहुंचल छै। तेँ हम जी कोन मुद्दा पर रामनारायण जी के जितबै लए चाहै छै? एहिठाम तऽ जनसुराज सेहो छै, NDA सेहो छै, हिनका में की खासियत छै? हिनका में खासियत छै कि आइ बिहार में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बने के लिए लहर भगल छै। तेँ इलाका के लोग जे पुरना सरकार छै ओहि सरकार के बदले में सक्षम महागठबंधन छै। महागठबंधन एगो एक रास्ता छै जे देश राज्य में भ्रष्टाचारी सरकार के उखाड़ के फेंकते। जन स्वराज चाहे दोसर दल ओकरा में ई ताकत नहीं छै जे भ्रष्टाचार सरकार के उखाड़ के फेंकते। तेजस्वी यादव में महागठबंधन में आई वो ताकत छै जे वही भ्रष्टाचार सरकार के उखाड़े में यह एगो सख्त ताकत छै महागठबंधन। ताहि दुआरे रामनारायण यादव आज तेजस्वी यादव
यादव के मुख्यमंत्री बने के लेल बिहार विधानसभा में आय अपन मत देते आ तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनौते। हुनके नेतृत्व में ई भ्रष्टाचारी भाग सकै छै। दोसर के नेतृत्व में ई भ्रष्टाचारी नहीं छै हटे वाला। ता दुआरे राम नारायण यादव के हंसुआ गेहूं बाली पर इलाका के जनता अपन बटन दबेते और विधानसभा में राम नारायण यादव के भेजते। एगो कुर्सी लाबो है बीच में दै छी। कुर्सी लिया हमर